तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में मैंने आपके बीच में वीडियो प्रोवाइड किया। भाई जिनका एडमिशन होना था उनका एडमिशन हो गया है, अब लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे डायरेक्ट एडमिशन का। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं डायरेक्ट एडमिशन पर चर्चा थोड़ा सा जरूर करूंगा, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है 2025 में नोटिफिकेशन कब आएगा। भाई जिनका एडमिशन नहीं हो पाया किसी कारणवश, जो नहीं ले पाए हैं, और खुदा न खास्ता अगर डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है तो दिमाग में ये जरूर आता है कि आखिरकार हम एडमिशन कैसे लें। ठीक है, क्या हमारा अगला एक साल बर्बाद चला गया तो क्या अगले साल हमारा कैसे क्या होगा, बिल्कुल इस वीडियो में मैं आपके बीच में साझा करूंगा। और आपको बेहतर तरीके से यार पता है कि हमारे क्वालिफिकेशन पर कोर्ट केस चल रहा है ना। बुधवार को इस पर फिर से सुनवाई लगी हुई है, पीएनपी अपना जो है अपील दाखिल करने के लिए, है ना। हालांकि जो कोर्ट का फाइनली फैसला है वो 12वीं के फेवर में आ चुका है, यानी इसकी जो क्वालिफिकेशन है डीएलएड के 2025 सेशन के लिए 12वीं हो सकती है ना। अगर पीएनपी कुछ पुख्ता सबूत लेकर जाती है, कोर्ट में पेश होती है, तब तो मामला कुछ अलग होगा। अन्यथा की स्थिति में कोर्ट का पूरी तरह से फैसला 12वीं के फेवर में तो है ही। ठीक है, आगे यहाँ डायरेक्ट एडमिशन और यहाँ 5,000 रुपया हमारा वापस कैसे होगा। जैसे जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है, किसी कारणवश उनको कोई कॉलेज नहीं मिला या एडमिशन नहीं लिए हैं, छोड़ दिए हैं, या मेन मुद्दा हमारा है हमने 5,000 जमा किया, हमारा 5,000 रुपया वापस हो जाए, तो क्या ये रिफंडेबल है या नहीं है, आप कैसे वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मैं आपके बेस में बताऊंगा। और यहां सबसे ज्यादा परेशान अन्य राज्य वाले हैं। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले भैया 2024 का संपूर्ण प्रोसेस बंद हो चुका है। ठीक है, अगर कोई भी आपसे किसी भी तरह की पैसे की डिमांड कर रहा है तो उसे आप एक पैसा आप मत दीजिएगा, खासकर एडमिशन के लिए। ठीक है, क्योंकि एडमिशन के सारे दरवाजे हमारे यहां बंद हो चुके हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो नॉर्मल कॉलेज हो। ठीक है, किसी को आप एक पैसा मत दीजिएगा। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि पैसा अपना फंसा रहे हो। ठीक है, उसमें मुझे कहने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप किसी फ्रॉड का शिकार बने। ठीक है, लोग कर क्या रहे हैं, आज आप पैसा उनको दे दे रहे हैं, वो 2025 के लिए आपका एडमिशन सिक्योर कर ले रहे हैं कि हाँ हम आपका एडमिशन 2025 में करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे भाई आप एक पैसा किसी को मत दीजिए। ठीक है, आपका जब एडमिशन होगा, आप सबसे बेस्ट चैनल पर विजिट किए हैं। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक सूचना मैं आपके बेस पर प्रोवाइड करूंगा कि 2025 में एडमिशन कब होगा, कैसे क्या होगा, सारी चीजें मैं आपके बीच में इसी चैनल पर आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, लेकिन एडमिशन के जो प्रोसीजर है वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ठीक है, एडमिशन नहीं हो रहा है। और यहाँ सवाल ये है कि डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा। भैया 20-21 तारीख तक वेट कर लीजिए, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। ठीक है, मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि कृपया करके डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा था कि नहीं डायरेक्ट एडमिशन हर साल हुआ है। भाई सब लोग यही सोच रहे थे, मुझे ज्यादा इसमें कहने की जरूरत नहीं, हम भी सोच रहे थे, है ना। लेकिन मैं ये भी कह रहा था कि असमंजस की स्थिति, क्योंकि हमारा सेशन काफी विलंब चल रहा है। आप किसी भी वीडियो को उठाकर देख लीजिए प्रीवियस में जो पड़े हुए हैं, मैं हमेशा कह रहा था कि सेशन हमारा काफी विलंब है और विलंब होने की वजह से पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन आप नहीं मान रहे थे तो आप लीजिए। ठीक है, फिर भी लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, प्रयास करना हमारा उद्देश्य है, कर्म है ना। भाई क्या इसका रिस्पांस होता है, क्या कुछ होता है, मैं आपके बीच में हमेशा, जैसे आज इस चैनल पर ये चीजें मैं बता रहा हूं। अगर एडमिशन होता है, वैसे मैंने बताया आपसे पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, बट जो भी होगा मैं आपके बीच में चैनल पर बताऊंगा। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। दूसरा सवाल यहाँ ये है कि 2025 में नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिएगा, मैंने आपके बीच में बताया है कि 2025 में जो एडमिशन है वो मई जून के आसपास में आएगा। ठीक है, मई जून, कभी कभी जुलाई भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो पॉसिबिलिटी हमारी होती है वो मई लास्ट जून तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो फाइनली आ जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए भैया, है ना।
किसी को आप पैसा वैसा मत देकर फंसिए। इतने पहले से एक होता नहीं कि लोग कंसल्टेंसी चलाते हैं, पैसा वसूलते रहते हैं कि चलिए भैया आइए एडमिशन शुरू हो गया, एडमिशन शुरू हो गया, बाद में चलकर आपको समस्या खड़ी कर देते हैं। नो, ऐसा मत करिए, ठीक है। पैसा किसी को मत दीजिए, पैसा देकर के आप किसी की गिरफ्त में मत पड़िए, ठीक है। नहीं, आपको एडमिशन करवाना है ना, आप परेशान मत होइएगा। एडमिशन जब होगा तभी आप किसी को पैसा दीजिए, ठीक है। मैंने बताया आपसे मई जून में आपका पैसा, मई जून में आपके नोटिफिकेशन जब आएंगे तो मैं चैनल पर आपको बताऊंगा, ठीक है। अन्य राज्य वाले भी कान खोलकर सुन लीजिए भैया, है ना, आप भी परेशान मत होइएगा। दूसरा यहाँ यह है, योग्यता हमारी 12वीं पास हो सकती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कोर्ट में मामला अभी भी पेंडिंग चल रहा है। हालांकि जो कोर्ट का फैसला आया है वह हमारे 12वीं के फेवर में 100% है, ठीक है। और ये उम्मीद भी है, मैं लगभग 99% ये उम्मीद करता हूं कि 12वीं पास हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। असमंजस 1% महज, और 1% वो भी ना के बराबर मानकर चलिए, ठीक है। जो फाइनल कोर्ट का फैसला है वो आ चुका है ना। ये जब आपका एडमिशन आवेदन चल रहा था तभी ये फैसला आया था। आपने वीडियो अगर देखा होगा तो मैंने शुरू में ही इस चीज को बता दिया था, ठीक है। बाकी यहाँ अब उम्मीद लगाए हैं कि 5,000 रुपए हमारा वापस हो जाए, ठीक है। जैसे कुछ लोग हैं कॉलेज वालों को दे दिए थे, एडमिशन नहीं करा पाए, है ना, उनको भी लग रहा था कि नहीं ये डायरेक्ट एडमिशन वाला पोर्टल खुलेगा तो इसमें करवा लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो अब आपका कोई भी पैसा नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। अगर आपने अपने पैसे को पीएनपी के खाते में जमा कर दिया तो आपका वो पैसा नॉन रिफंडेबल है, किसी भी कंडीशन में पैसा आपका वापस नहीं होगा, ठीक है। नाजायज आप किसी से पूछिए मत, है ना। 20 लोगों से पूछेंगे तो 20 तरह के मत बताएंगे, और मैं दावा करता हूं अगर कोई पैसा आपका रिफंड करके दिखा दे तो मैं चुटकियों में हार जाऊंगा जो कहेंगे आप, ठीक है। तो इसलिए पैसा आपका नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आए होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।